औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 और सूरह मोमिनीन में मज़कूर सिफ़ात मोमिनून नंबर 8 जिक्र हो रही है। आयत नंबर 8 और सिफ़त नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की क्वालिटीज़, मोमिनों की सिफ़ात ज़िक्र करते हुए फरमाया कि अपने अमानतों का और अपने अहद की पासदारी करते हैं, हिफाजत करते हैं। डिटेल पीछे गुजर चुकी। यहाँ आयत नंबर 9 में सिफ़त नंबर 8 जिक्र हो रही है और याद रहे कि सिफ़त नंबर 8 वो है जो कि सिफ़त नंबर 1 है। यानी कि सिफ़त नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़त नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन की सिफ़ात में से सिफ़त ये है कि वो अपनी नमाज के बारे में खुशू इख्तियार करते हैं। डिटेल बहुत अच्छी तरह इसकी खुशू की गुजर चुकी। यहाँ बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने वही अल्फाज, वही आयत रिपीट की, सिर्फ एक लफ्ज़ में ख़ाशिऊन की जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाए युहाफ़िज़ून, कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। इससे पता चलता है कि मोमिनों की सिफ़ात की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज से फरमाई और सिफ़ात की इंतहा नमाज से फरमाई। इब्तिदा में फरमाया कि नमाज के बारे में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू के मानी मैंने आजिज़ी के लिए थे, इनकसारी के लिए थे और तमाम उन लवाज़मात और एहतराम के साथ नमाज अदा करना जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अदा करने का हुक्म दिया है। क्या मरकू सुजूद उसमें भी मुराद है और युहाफ़िज़ून में मुराद मोमिनों की निशानी जहाँ बयान फरमाई कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। याद रहे कि कुरान पाक में कम व बेश 750 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया। ये इतनी अहम इबादत है और इस्लाम का इतना अहम रुकन है, इतना अहम सतून है, जितनी ताकीद तौहीद बारी ताला के बाद किसी और रुकन की नहीं की गई जितनी नमाज की गई। और नमाज की ताकीद की गई तो नमाज को खुशू के साथ पढ़ने का हुक्म और युहाफ़िज़ून और युक़ीमून सलात का ज़िक्र हमेशा आया। सल्लु सलात का ज़िक्र कहीं भी नहीं आया। युक़ीमून सलात नमाज कोई पाबंदी करते हैं। नमाज के मानी दुआ के भी होते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, इस्तिग़फ़ार के भी होते हैं। नमाज के मानी सलात के मानी, और सलात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मांगना। यहाँ फरमाया कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत से मुराद औकात की पाबंदी ली है मुफ़क्किरीन ने, मुफ़स्सिरीन ने। और औकात की पाबंदी किस तरह करते हैं कि जिन औकात में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया उन्हीं औकात में पढ़ते हैं। हर एक पैगम्बर के दौर में नमाज फ़र्ज़ थी, लेकिन मुख्तलिफ़ औकात थे, मुख्तलिफ़ रकात थी और इस तरह जिस तरह के मुसलमानों पे फ़र्ज़ है इस तरह किसी पे भी नहीं थी। मतलब मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ रकात थी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी एहसान फरमाते हुए दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई और दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई तो हदीस जिब्रील में, बाद हदीस महराज में ये भी ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाज़ें फरमाई, फिर कम करते 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 5 रह गई। लेकिन अक़ल और शऊर इस चीज़ को इसलिए नहीं मानता कि दिन में 50 नमाज़ें अगर इंसान पढ़े तो वो कुछ और करना तो दूर की बात है, खाने पीने का या सांस लेने का भी उसको दम लेने का भी टाइम ना मिले इतनी। और अल्लाह तबारक व तआला इतनी मशक्क़त इंसान के लिए पसंद नहीं फरमाते। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का तुम्हारे ऊपर हक़ है और अगर नफ्स का हक़ है तो नफ्स को आसूदा रखना और बाइज़्ज़त रखना हक़ है। तो अगर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हो जाएं तो इंसान
नफ्स के हक़ को भूल जाए, अगर जो पढ़ना चाहे। और अक्सर फिर आदतन हम लोग जो ऐसे बहरहाल जो हाफिज़ूना नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, इससे औकात नमाज अगर मराद ली जाए तो पहले जब शुरू में नमाज फ़र्ज़ हुई तो जिस तरह बाकी लवाज़मात इतनी सख्ती से नहीं थे, मुस्तहकम नहीं थे, इसी तरह औकात के बारे में भी इतनी मुस्तैदी नहीं थी जितनी जिस औकात में, जिस वक्त में, जिस टाइम पे, जिस जगह पे बंदा हुआ उसने नमाज पढ़ ली। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त वही नाज़िल होती है जब नमाज के औकात मुकर्रर किए जाते हैं और दीन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिर में जाके मुकम्मल होता है। और इसी तरह नमाज की भी पहले कुछ रिवायात में कुरान पाक में भी आयत मिलती है कि नशे की हालत में भी नमाज पढ़ते थे। और फिर इसलिए कि नमाज की पाबंदी मकसद था, और अगर सख्ती मुराद होती और इतनी सख्ती होती तो शायद शुरू में लोग घबरा जाते, इसलिए हर सूरत में नमाज सिर्फ पढ़ने का आदी बनाना था। और ला तक़रबुस्सलात इन कुंतुम सुकारा हुक्म हुआ कि नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे में हो। आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह नशा भी छुड़वाना मकसद था और नमाज के लिए भी पहले मना नहीं किया गया कि आदी करवाना मकसद था। इसी तरह औकात नमाज में भी इतनी पाबंदी नहीं थी। तो जब लोग नमाज पढ़ने के आदी हो गए, लोगों को इसमें दिलचस्पी हो गई, इस्लाम फैल गया, लोग असुदगी से नमाज की तरफ रुजू करने लगे, मुतवज्जह होने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी औकात मुकर्रर फरमाई। और जब औकात मुकर्रर फरमाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होते हैं और हर नमाज को 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते हैं। बाज़ रवायात में आपकी इमामत में पढ़ते हैं, बाज़ रवायात में आप जिब्रील की इमामत में पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि आपकी इमामत में। और हर नमाज को 2 दफ़ा पढ़ा और 2 दफ़ा पढ़ के दिखाया। कैसे? वो इसलिए कि जब नमाज का शुरू का वक्त था, एक दफ़ा उस वक्त में एक दिन पढ़ के दिखाई और दूसरी दफ़ा जब नमाज के इख्तिताम का वक्त था उस नमाज को दोबारा दूसरे दिन पढ़ा। इसी तरह ज़ोहर की नमाज को एक दफ़ा शुरू के वक्त में पढ़ के दिखाया ज़वाल के बाद, और एक दफ़ा जब वक्त ख़त्म हो रहा था ज़ोहर का तो भी दूसरे दिन वही नमाज वक्त के ख़त्म होने पे पढ़ के दिखाई। इसी तरह असर की नमाज, मगरिब की और इशा की नमाज के लिए इशा की नमाज का वक्त थोड़ा लंबा मुकर्रर फरमाया और बाकी नमाज़ों के औकात सबसे शॉर्ट वक्त जो है मगरिब का वक्त रखा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को नमाज का तरीका सिखाया। और फिर रकत और कुरान पाक में अकीमुस्सलात का हुक्म और रकत और टाइम ये हदीस से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया और औकात की पाबंदी की। इसी तरह नमाज के लवाज़मात में जो हाफिज़ूना में साफ़ सुथरे और पाक लिबास और साफ़ सुथरी और पाक जगह और बाकी लवाज़मात का भी और खुश रुकू और सजूद प्रॉपर तरीके से करने को भी जो हाफिज़ून में के मानी में शामिल किया जाता है। मेरे चैनल को देखें समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा